क्या आपको पता है इंडिया के अंदर 42 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जिनकी 1500 से भी ज्यादा स्कीम्स आज की डेट में मार्केट के अंदर अवेलेबल है। बट ऐसे में आप इन 1500 स्कीम्स में से कौन सी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करें, साथ ही साथ उन स्कीम्स को स्क्रीन डाउन करके, जैसे कि स्टॉक मार्केट के स्क्रीनर अवेलेबल रहते हैं वैल्यू, ग्रोथ, ब्लेंड स्ट्रैटेजी के ऊपर, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड के स्क्रीनर्स क्या मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो हम आज की वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। सो हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, रूपीफ्लेक्स की लेटेस्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं शुभम गुप्ता, एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आपके लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को आसान बनाता हूं। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज की म्यूचुअल फंड वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा स्क्रीनर जो कि आपको हेल्प करता है आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को सिंपल बनाने के लिए। आप बहुत सारे टाइम पे इन्वेस्टर सिर्फ परफॉर्मेंस को चेज करके अपनी इन्वेस्टिंग को करते हैं, यानी कि आप अपनी ब्रोकर या फिर किसी भी बैंक की ऐप पर जाएंगे और वहां पर जाकर सिर्फ परफॉर्मेंस का फिल्टर लगा के अपने लिए म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कई बार इन्वेस्टर एक्सपेंस रेशियो ऐड कर लेते हैं, एयूएम ऐड कर लेते हैं, बट इसके अलावा और कोई रेशियो की ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं है। इसी रीजन की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ हाई टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स को ऐड करके बैठ जाते हैं। देन जैसे ही मार्केट कंडीशन चेंज होती है, उस टाइम पे जो स्कीम्स है वो भी चेंज हो जाती है, जो आपके डैशबोर्ड के ऊपर दिख रही थी। अब आप दोबारा से सोचते हो कि जो पुरानी स्कीम्स है क्या उनके अंदर एसआईपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर जो ये नई स्कीम्स है इनके अंदर पैसा डाल देना चाहिए। ऐसे करते 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 बिना पुरानी स्कीम्स बेचे नई स्कीम्स को ऐड करते करते आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर 20 25 30 स्कीम्स का एक पोर्टफोलियो बना लेते हो। एंड देन उसके बाद आपके दिमाग में कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है कि अब कहां पैसा डाले, कहां से पैसा निकालें। अब इसी बात को शॉर्टलिस्ट करते हुए मैंने आपके लिए इस वीडियो के अंदर एक स्क्रीनर बनाया, जो कि हम एक फ्री टूल के ऊपर जाके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टूल के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको स्क्रीनर भी बता दूंगा। इसको मैंने डिटेल में डिस्कस करा हुआ है हमारे म्यूचुअल फंड पावर अप कोर्स के अंदर। जो मैं आज आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूं उसका काफी डिटेल्ड वर्जन, मेरा जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है जिससे मैं स्कीम्स को सेलेक्ट करता हूं, उसको मैंने मेरे कोर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। ये सिर्फ 49 रुपीज का कोर्स है, जिसको जाके आप 2 घंटे के अंदर अटेंड कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, और मैंने इसको सिर्फ 49 रुपीज का इसलिए रखा है क्योंकि हमारे चैनल के हो गए कंप्लीट 12,000 सब्सक्राइबर। तो इसी खुशी में ये आपके लिए कोर्स एक गिव अवे की तरह दिया जा रहा है, तो आप जाके इसको भी देख लेना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ tickertape.com। अब यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड्स वाले स्क्रीनर के ऊपर आ गए, यानी कि सबसे पहले हम क्लिक करेंगे स्क्रीनर के ऊपर। यहाँ पर स्टॉक्स की जगह हम म्यूचुअल फंड पे आ जाएंगे, क्योंकि हम आज की वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन देता है क्रिएट न्यू स्क्रीन। इसको मैं एक बार के लिए 1 मिनट के लिए स्किप करता हूं। इसके अलावा भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको अलग अलग स्क्रीनर दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो टॉप टैक्स सेवर भी है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स भी है, बोल्ड बेट्स भी है। इनके क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसको हम फिर कभी किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम अपने स्क्रीनर के बारे में बात करते हैं, जो मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। सबसे पहले मैं क्रिएट न्यू स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा, देन उसके बाद यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है 1692 म्यूचुअल फंड स्कीम्स आज के मार्केट कंडीशन के अंदर अवेलेबल है। यानी कि 1692 स्कीम्स में से हम अपने लिए कौन सी स्कीम सुटेबल है उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हम इक्विटी मार्केट का फिल्टर लगा लेते हैं, क्योंकि मैं आज इक्विटी मार्केट वाले म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनको देखना चाहता हूँ, उनको कैसे सेलेक्ट करते हैं, उनको कैसे समझते हैं, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। देन उसके बाद इक्विटी मार्केट के अंदर भी यहाँ पे आप देखोगे 23 अलग अलग कैटेगरीज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इक्विटी मार्केट में भी 779 स्कीम्स आज की डेट में अवेलेबल है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हम इसको अनसेलेक्ट करके इसके बाद हम यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर एक बार फिल्टर लगा लेते हैं, तो जिसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो यही होगी, हमने अपना यूनिवर्स डिसाइड कर लिया कि हम कौन सी कैटेगरी के अंदर अपना पैसा लगाने वाले। अब फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड किन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है? जो अलग अलग फंड्स नहीं खरीदना चाहते, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के अंदर अपना पैसा नहीं मैनेज करना चाहते, या फिर एक आप नए इन्वेस्टर हो जो कि सिर्फ एक ही एसआईपी करना, अभी उतनी ही अमाउंट है उतना ही एसआईपी करना भी अफोर्ड कर सकते हैं, उन सभी इन्वेस्टर के लिए तो सुटेबल है ही। साथ ही साथ ऐसे इन्वेस्टर जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप अलग से तो ले ही रखा है, बट कोर पोर्टफोलियो के अंदर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को रखना चाहते हैं, उन इन्वेस्टर के लिए भी ये सुटेबल रहने वाला है। एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मैं आपको हर एक फिल्टर के साथ देता चलूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि हम इन फिल्टर्स को क्यों लगा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एयूएम के बारे में, यानी कि हमें अपने फंड साइज को कितना रखना है। अब जनरली फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी जो है वो इंडिया के अंदर काफी पुरानी है, जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हुए आ रहे हैं। तो ऐसी स्कीम जो कि 10,000 करोड़ से नीचे की स्कीम्स है, वैसे तो मैं नॉर्मली किसी भी कैटेगरी के अंदर 1,000 करोड़ का फिल्टर रखता हूं, बट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर है, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहे हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं यहाँ पे 10,000 करोड़ के नीचे के फंड को सेलेक्ट ना करूं। तो मिनिमम में जाके हम 10,000 मेंशन कर देंगे।
एंटर दबाया तो यहाँ पर हमारे पास 12 ऐसी स्कीम्स निकल के आ गई जिनका जो एयूएम है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा है। एक बार नाम देख लेते हैं। पराग पारिक है, एचडीएफसी है, कोटक है, यूटीआई है, आदित्य बिरला है, एसबीआई, फ्रैंकलिन, आईसीआईसीआई प्रू, मोतीलाल और कैनरा रोबेको, एक्सिस एंड डीएसबी, ये सारी स्कीम्स 10,000 करोड़ से ज्यादा के एयूएम की है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस मार्केट कंडीशन के लिए जहां पर आपका पैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जब मार्केट रिटर्न बना रही होती है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कितना भी एक्सपेंस ले लो, अगर आपने अल्फा मुझे अच्छा बना के दे दिया, आपने रिटर्न मुझे बेस्ट बना के दे दिया, तो मैं एक्सपेंस रेशियो की टेंशन नहीं लूंगा। बट जैसे ही मार्केट रिटर्न नहीं बना के देती है या फ्लैट रहती है या फिर लॉसेस कराती है, तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से वो हैवी एक्सपेंस रेशियो कटना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो तो इस बात पे डिपेंड करता नहीं है कि आपने रिटर्न बनाया है नहीं बनाया। मार्केट रिटर्न नहीं बनाएगी तब भी आपका एक्सपेंस जाएगा, जब मार्केट रिटर्न बना रही होगी तब भी आपका एक्सपेंस रेशियो जाएगा। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो को कंटेन करना जरूरी है। अब क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्ट प्लान्स के बारे में बात करें, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसी स्कीम्स को रखें जो कि 1% से नीचे का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रही है। तो मैक्सिमम में जाके हम 1 मेंशन कर देंगे। एंटर दबाया, यहाँ पर एक स्कीम जो थी वो एलिमिनेट हो गई, यानी कि एक ऐसी स्कीम थी जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा का था। बाकी सारी स्कीम्स आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको दिखा देगा, जिसमें फ्रैंकलिन का सबसे ज्यादा है, सबसे कम कैनरा रोबेको का है, पराग पारिक का 0.63% है, एचडीएफसी डीएसपी का भी 0.66 0.72% के आसपास है। तो इस तरीके से आप एक्सपेंस रेशियो के ऊपर भी सॉर्टिंग लगा सकते हो। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अल्फा के बारे में। अल्फा क्या होता है बॉस? अल्फा का मतलब है कि आपका जो रिटर्न है वो बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ज्यादा निकल के आया है। यानी कि आपने निफ्टी 500 के बेंचमार्क को, जो कि फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क है, उसको आउट परफॉर्म किया भी है या नहीं किया। तो उस बेसिस पे यहां पर हमने पहले तो सबसे पहले जीरो वैल्यू मेंशन कर देनी है अल्फा के अंदर। यानी कि हम ऐसा कोई भी फंड सेलेक्ट नहीं करना चाहते जो कि अल्फा हमें नहीं बना के दे रहा। तो लकीली जो हमने पहले दो फिल्टर लगाए थे उसमें 11 स्कीम्स निकल के आई थी, सभी की सभी स्कीम्स ने हमें पॉजिटिव अल्फा, यानी कि हर एक स्कीम ने बेंचमार्क को बीट तो जरूर किया है। तो यहां पर भी सॉर्टिंग अगर मैं लगा के देखूं तो सबसे ज्यादा जो अल्फा मुझे बना के दिया है वो मोतीलाल के फ्लेक्सी कैप फंड ने बना के दिया है, देन एक्सिस का फ्लेक्सी कैप फंड है, देन आईसीआईसीआई, कैनरा रोबेको, ये सारे जो फंड है वो हमें अल्फा जनरेट करते हुए आते हुए दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा रिस्क रेशियोज के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फंड की परफॉर्मेंस को समझने के लिए। हमने सबसे पहले बात करी एयूएम के ऊपर, देन एक्सपेंस रेशियो, देन उसके बाद हमने अल्फा देख लिया। अब हम बात करेंगे रिस्क रेशियोज के ऊपर, जिसमें यहां पर जो ये जो फिल्टर है वो हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी स्कीम्स की वॉलेटिलिटी को समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, वॉलेटिलिटी वाले रिस्क वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, वहां पे वॉलेटिलिटी पे क्लिक करेंगे। अब इसने हमारे लिए जो मैक्सिमम वैल्यू दिखाई है वॉलेटिलिटी की, एक बार मैं ओपन कर लेता हूं इसको दोबारा से, यहाँ पर 25 की वैल्यू दिखा रहा है। अब जो जनरली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो जनरली 12 से 15% के स्टैंडर्ड एविएशन के बीच में रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले मैं 15% का स्टैंडर्ड एविएशन यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ओके, 150 हो गया गलती से, इसको 15 कर देते हैं, 15 आ गया। नाउ आप क्लियरली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो वो सारी स्कीम, यानी कि एक और स्कीम इसके अंदर से एलिमिनेट हो गई, विच वाज मोतीलाल ओसवाल की स्कीम, जो कि 18% के स्टैंडर्ड एविएशन पे आ रही थी। बाकी सारी स्कीम्स आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्क पैरामीटर पे, यानी कि जिस भी स्कीम का सबसे कम रिस्क है वो सबसे नीचे आ गई, जिस भी स्कीम का सबसे ज्यादा रिस्क है वो सबसे ऊपर आ गई। अब अगेन यहाँ पर मेरे पास 14% की भी स्टैंडर्ड एविएशन वाली स्कीम है, 13% की भी स्टैंडर्ड एविएशन वाली स्कीम है, और कुछ स्कीम्स है जो 12% से नीचे है। तो कैटेगरी के हिसाब से एक डिसेंट स्टैंडर्ड एविएशन मेरे केस में तो निकल के आ रहा है 13% के आसपास, 13.5% के आसपास, इसको मेंशन कर लेते हैं। अब इसमें भी हमारी जो मोस्टली स्कीम्स हैं, सॉरी मैंने अल्फा वाले सेगमेंट के अंदर डाल दिया, इसको 13.5 कर लेते हैं वॉलेटिलिटी वाले को। यहां पर आप देख सकते हो 13.5 के स्टैंडर्ड एविएशन से नीचे मेरे पास अब सिर्फ 5 ही स्कीम्स ऐसी रह गई हैं जिनका स्टैंडर्ड एविएशन सबसे कम है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और रेशियो ऐड करना चाहूंगा जिसके बारे में आप बहुत ही कम एडवाइजर्स या इन्वेस्टर्स को चेक करते हुए देखोगे, जो कि है किसी भी स्कीम की वैल्यूएशन। वैल्यूएशन हमें कैसे पता चलती है? हमें पता चलती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो की मदद से। जितना कम ये रेशियो होता उतना बेटर हमारे लिए है। तो यहाँ पर हम अगेन फिल्टर में जाके रेशियोज वाले सेगमेंट के अंदर जाके किसी भी स्कीम का प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो इन सभी पांचों के पांचों स्कीम्स के अंदर सॉर्टिंग लगाएंगे। सबसे कम जो पी रेशियो आ रहा है वो आ रहा है पराग पारिक फंड का, देन उसके बाद फ्रैंकलिन, देन उसके बाद आदित्य बिरला और एसबीआई। ये सारे जो फंड्स हैं वो हमने अलग अलग फैक्टर्स पे कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ऐसी स्कीम्स जो 10,000 करोड़ से ज्यादा है, तो काफी सारी स्कीम्स इसके अंदर से एलिमिनेट हो गई। देन उसके बाद हमने इसके एक्सपेंस रेशियो, जिसकी मदद से हमें ज्यादा हेवी कॉस्ट ना पे करनी पड़े, उसको भी कंसिडर किया। देन हमने परफॉर्मेंस में अल्फा को चेक करा, देन उसके बाद हमने वॉलेटिलिटी और पी रेशियो, जिसकी मदद से हमें स्कीम का
करंट मार्केट पोजीशनिंग, यानी कि पोर्टफोलियो किस तरीके से पोजीशनड है, ज्यादा रिस्की तो नहीं है, ज्यादा महंगा तो नहीं है, इन सारी बातों को भी समझ लिया। ऑल इन ऑल इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए वो पॉइंटर्स डिस्कस करे हैं जो कि एक इन्वेस्टर को चेक जरूर करने चाहिए अपना पैसा लगाते टाइम। कभी भी किसी भी स्कीम को कंपेयर करो तो इन सारे पैरामीटर्स की मदद से जरूर समझ लेना। ये एक बहुत ही क्विक स्कैनर है, ये आपको टिकर टेक की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। यहाँ पर प्री डिजाइन स्कैनर्स भी हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना तो मैंने टिकर टेप को इंडोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सारे के सारे फ्री फिल्टर्स ही यूज करे हैं, तो आपके लिए ये कोई मतलब परचेज या प्रो सब्सक्रिप्शन खरीदने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो होपफुली आज की वीडियो से आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि जब भी हम म्यूचुअल फंड्स को स्क्रीन करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं, देन उसके बाद किस तरीके के इंटरप्रिटेशन हमें उनकी लेनी चाहिए। अगर आप इन फिल्टर्स को और भी कौन से फिल्टर्स हमें चेक करने चाहिए उनको भी डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारा कंप्लीटली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक अगेन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जहां पर अगेन हम इसी तरीके की बाइट साइज नॉलेज आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.